स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सेवांग बाई सिंह में स्वागत है। चलिए आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। हमने पिछले टर्न पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल कंप्लीट किया था, उसका स्ट्रक्चर किया था और हमने कुछ एग्जाम्पल समझे थे। आशा करता हूँ वो आप सभी ने लेक्चर देख लिया होगा और वो आप सभी को वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्टिव से क्या बनाएंगे हम? पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। हमारे चल रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज हम एक्सरसाइज बनाएंगे। चलिए तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया हमारी बुक में फर्स्ट हेडिंग लिखी है। ये हमारी बुक में 12.3 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पेज नंबर हमारी बुक में 111 है। ये इनने फर्स्ट है जो रेड वाली लिखी है, उन्होंने लिखा है चेंज द फॉलोइंग, इन्हें बदलिए फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव वॉइस से नहीं हमें किसी चीज़ में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया फादर हैज़ टोट मी इंग्लिश टूडे, ठीक है। हमें इस सेंटेंस को बनाना है फादर हैज़ टोट मी इंग्लिश टूडे। हमें इसका एक्टिव से क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। चलिए फर्स्ट सेंटेंस बनाने से पहले हम एक बार इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इनका और याद रखेंगे उतना ही हमें सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, ठीक है। एग्जाम के टाइम में भी आप जितना स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे, आपको एग्जाम के टाइम में बिल्कुल भी आपको सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, आपको सब समझ में जाएगा, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर वैसे आपको जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बताया था उसमें स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बताए वैसे मैंने उसमें स्ट्रक्चर बता दिया था, लेकिन मैं एक बार मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है प्लस हैज़ हैव, ठीक है। प्लस अगर नोट हो तो नोट लाना है, अगर नहीं है तो नहीं लाना है। प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो हम अपना फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में फर्स्ट सेंटेंस दिया है फादर हैज़ टोट मी इंग्लिश टूडे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा मैंने आपको बताया था। जिस भाई टोट ये तो थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है हमें, ये थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म से अगला शब्द क्या बताया था मैंने आपको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही है भाई। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब होती है और वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही होती है और थर्ड फॉर्म ये रही। थर्ड फॉर्म से अगला शब्द क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बनाना पड़ता है हमें? सब्जेक्ट। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट सेंटेंस है हमारी बुक में ये। चलिए तो क्या इसका टोट थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में ही अगला शब्द क्या होता है? मी। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हमें थर्ड फॉर्म मिली होती है। और आप इससे पता है जिसमें थर्ड फॉर्म होगी उससे अगला शब्द हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस में करना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। मी का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखाया था, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन। मी का क्या होगा? आई हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। और आई के साथ क्या आएगा भाई हमारी फॉर्म? भाई आई एक वचन में आता है, बहुवचन में आता है, ये भी तो हमें सोचने वाली बात है ना, ठीक है। तो क्या आएगा आई कमी? आई आई एक वचन में आता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या आएगा? हैज़। भाई हैज़ लगा दिया एक वचन के साथ हैव और बहुवचन के साथ हैव। भाई अगर एक्टिव में नोट हो तो पैसिव में नोट आएगा। अब भाई एक्टिव में तो नोट है नहीं तो पैसिव में नोट नहीं आएगा, नोट छोड़ दी, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में किया। अब क्या आएगा? बीन, ठीक है। हमने अब बीन आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमें तो लिखनी, याद करने की जरूरत नहीं। थर्ड फॉर्म तो मिस में से देख एक्टिव में से देख के लिखनी है, थर्ड फॉर्म ये थी। फिर जो बच कुछ सेंटेंस उससे लिख देंगे इंग्लिश। अब बताएगा जो बच कुछ सेंटेंस इंग्लिश, जैसे इंग्लिश बच रहा है इंग्लिश टोट इंग्लिश टुडे, ठीक है। जो बच कुछ लिख दिया हमने। फिर आएगा बाय, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये तो नाउन है तो फादर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे इस सेंटेंस को इस बदलते हैं आई हैज़ बीन टोट बाय फादर इंग्लिश टुडे। जो इंग्लिश टुडे है वो किसके बाद लिखते हैं? फादर के बाद लिखते हैं, जब भी वो सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसे और करके बता देता हूँ एक बार और करके बता दिया मैंने। जिससे क्या आ जाएगा? आई तो आएगा भाई, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ बीन आएगा, फिर टोट, फिर लिख देते हैं बाय, टोट के बाद ये बाय और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फादर। और जो हमारा इंग्लिश टुडे बचा है इसे हम फादर के बाद भी लिख सकते हैं, इंग्लिश टुडे, ठीक है।
चलिए अब अपना सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हमारा सेकंड सेंटेंस है रजिया हैज़ नॉट ईटन दिस एप्पल्स। हमारी बुक में सेकंड सेंटेंस कौन सा है? रजिया हैज़ नॉट ईटन दिस एप्पल। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा सेकंड बुक में हमारा सेंटेंस है रजिया हैज़ नॉट ईटन दिस एप्पल। तो भाई ईटन तो थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म से अगला शब्द है दिस एप्पल्स, तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ता है हमें? सब्जेक्ट। सोचने वाली ही बात नहीं है, जिसमें थर्ड फॉर्म लगी प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म मिलेगी और उससे अगला शब्द हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दिस एप्पल्स। फिर आएगा एप्पल्स, तो बहुत सारे, ये है सेब, तो हैव आएगा क्योंकि एक वचन नहीं है, बता बहुवचन के साथ। फिर भाई एक्टिव में नोट है तो पैसिव में भी नोट आएगा। फिर बीन। फिर आएगा भाई थर्ड फॉर्म ईटन और फिर बाय। क्या जाएगा? नाउन है तो रजिया, तो ऐसे आएगा रजिया, ठीक है। ये बन गया दिस एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन बाय रजिया। चलिए अब अपना थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में थर्ड सेंटेंस क्या है? यू हैव बीटन दी थीफ। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तीसरी सेंटेंस हमारी, चलिए हमारा तीसरा सेंटेंस यू हैव बीटन द थीफ। भाई बीटन में थर्ड फॉर्म में बीटन हमारी, तो क्या आएगा? इससे अगला शब्द क्या हमारा? द थीफ। तो द थीफ का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द थीफ। भाई चोर तो एक है, फिर क्या आएगा? हैज़ बीन, क्योंकि भाई नोट नहीं है तो नोट नहीं आने का, हैज़ बीन आएगा। फिर हमारी आएगी थर्ड फॉर्म बीटन। फिर आएगा बाय और यू का यू हो जाएगा, यू का यू पर नहीं होता। कितने सरल सेंटेंस, आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे ना? बहुत ही इजी है, आप इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्जाम में इससे अलावा कोई बाहर नहीं आएगा, इसी तरह आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पे आपकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, इनके अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए अब अपना फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब हमारा फोर्थ सेंटेंस दिया हमारे बुक में, द पुलिस मैन हैज़ नॉट कॉट द रॉबर्स। चलिए अब अपना फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं हम। हमारा फोर्थ सेंटेंस है द पुलिस मैन हैज़ नॉट कॉट द रॉबर्स। भाई हमें पता चल गया भाई इसमें ये थर्ड फॉर्म है और इसका अगला शब्द क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। और तो हम सबसे शुरू में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या आएगा? द रॉबर्स। रॉबर्स माने होता है डाकू, ठीक है। इसमें लगा एस तो आएगा हैव। भाई नोट है एक्टिव में तो पैसिव में नोट आएगा नोट। फिर बीन। फिर थर्ड फॉर्म कोट। फिर आएगा बाय और द पुलिसमैन। ठीक है, ये सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार अपने ये हमारे 4 सेंटेंस कंप्लीट हुए हैं, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे चारों के चारों। चलिए अपना फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में फिफ्थ सेंटेंस दिया, दे हैव नॉट रिटन द एसे येट। ठीक है, चलिए अब हम अपना फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही सरल है ये भी, ठीक है, बहुत ही ईजी आ रहे हैं और आपके एग्जाम में भी इस तरह आते हैं। ठीक है, आप इसी बेस पर तैयारी कीजिए। आप एक्सरसाइज में भी इस तरह ही है, हम एग्जाम्पल भी इस तरह कराते हैं और आपके बोर्ड स्कूल एग्ज़ाम्स में और हर जगह कॉम्पिटिशन में भी इस तरह के आते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम ना फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं। हम हमारी बुक में फिफ्थ सेंटेंस दिया है हमें, दे हैव नॉट रिटन द एसे या द एसे येट। ठीक है, तो रिटन में थर्ड फॉर्म लग रही है तो क्या आएगा हमारा, इससे अगला शब्द द एसे है, येट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमारा द एसे है। ठीक है, तो क्या आएगा द एसे। एसे एक वचन में आता है तो क्या आएगा हैज़। फिर भाई एक्टिव में नोट है तो पैसिव में नोट नॉट। फिर आता है नोट के बाद बीन। फिर आएगी थर्ड फॉर्म रिटिन, थर्ड फॉर्म ये रही हमारी रिटिन। फिर जो बच रहा है उसे लिख दीजिए, येट को लिख दीजिए रिटिन के बाद या बाय दैम के बाद लिख दीजिए। ठीक है, जब भी आपका ये करेक्ट है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में भी आया था। बहुत से बच्चों ने क्या करा था, एक बार द एसे येट एक साथ लिख दिया था ऑब्जेक्ट आके। ठीक है, जबकि ये गलत मानने का गलत कर दिया गया था। बहुत से बच्चे थे जिन्होंने द एसे, भाई ये थर्ड फॉर्म लग रही है, अब भाई इससे अगला शब्द इन्होंने ये सोचा होगा। लेकिन
द ऐसे यट एक साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ द ऐसे ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो यट मैंने रिटर्न के बाद या तो आप रिटर्न के बाद यट लगा दीजिए या दैम के बाय दैम के बाद यट लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, चलिए अब अपना 6 सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में 6 सेंटेंस दिया हमको। हु हैज़ ब्रोकन द जग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप तो खुश हो गए होगे इस सेंटेंस को देख के, भाई हु वाला आ गया, सबसे इजी हु वाले लगते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं अपना 6 सेंटेंस। हमारी बुक में हमें 6 सेंटेंस दिया। हु हैज़ ब्रोकन द जग। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, हम तो इसे नहीं बना देंगे, आप ये सोच रहे होगे। चलिए, तो बहुत आसान है, वैसे तो सब बहुत सरल है। हूँ का क्या हो जाएगा भाई, बाय हूम, सोचने वाली बात नहीं है, बाय हूम, फर्स्ट बाय हूम। फिर आएगा ब्रोकन के बाद द जग है, द जग एक वचन में आएगा, थर्ड फॉर्म में ही है, थर्ड फॉर्म से अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है द जग, और द जग क्या आएगा एक वचन में, तो आएगा हैज़। हेल्पिंग वर्ड शुरू में आती है ना क्वेश्चन मार्क वालों में, फिर द जग और फिर थर्ड फॉर्म ब्रोकन और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा हु वाले में बाय होम स्टार्टिंग में आ गया। ब्रोकन क्या है, हमारी थर्ड फॉर्म है द, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, द जगह ऑब्जेक्ट है, द जगह ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग में जो क्वेश्चन मार्क वालों शुरू में थी हमने हैज शुरू में ले दिया, फिर द जगह सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और हमने इसमें क्या छोड़ दिया, बीन नहीं छोड़ दिया, बीन आएगा पहले। ठीक है, बीन। ठीक है, बीन, फिर ब्रोकन थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे इंपॉर्टेंट लिख दी, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है आपके कई बार, हर साल ये एग्जाम में आया पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको इतना इसका सरल तरीका बता दिया है कि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगे एग्ज़ाम के टाइम में, बिल्कुल भी नहीं, और घबराने की ज़रूरत नहीं। एक इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दोनों एग्जाम में। ठीक है, बहुत है, बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, सब बच्चों को गलत जाता है, पर बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। ठीक है, चलिए अब अपना 7 सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में हमें 7 सेंटेंस दिया है। वाई हैज़ ही नॉट प्लेड फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब अपना 7 सेंटेंस, बस बहुत ईजी है, ये भी एक दो बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए आए हैं। ठीक है, तो ये भी आ चुका है, और जितनी भी एक्सरसाइज बनाई है उनमें से सेंटेंस आए हुए हैं, सभी को प्रैक्टिस कीजिए, सभी एग्जाम पैटर्न पे तैयार की गई एक्सरसाइज है। ठीक है, और आपको एग्जाम पैटर्न से ही तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए अब अपना 7 सेंटेंस बनाते हैं। हमारा 7 सेंटेंस है हमारे बुक में, वाई हैज़ ही नॉट प्लेड फुटबॉल। तो भाई हमें WH वाले में क्या लिखता है भाई, हु को छोड़ के हु को छोड़ के, तो हु का तो जाए बाय हुम, और सभी को हम कैसे उतार लेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले को, वाई का वाई उतार लेंगे, वेयर होता वेयर उतार लेते हैं, हाउ होता हाउ को, फिर से ढक लेंगे, फिर ये बन जाएगा क्वेश्चन वाला, मतलब क्वेश्चन वाला कह रहा हूँ, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला होता है। ठीक है, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो क्या होगा भाई, पहले तो हमें इसमें क्या ढूंढना, ऑब्जेक्ट। पहले वर्ब देख ले, वर्ब तो भाई ये है प्ले, और इसमें लगी ED, प्रेजेंट परफेक्ट ला, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड में थर्ड फॉर्म आते, थर्ड फॉर्म से अगला शब्द क्या आना वाला हमारा ऑब्जेक्ट। फुटबॉल है, फुटबॉल एक वचन में आएगा, तो क्या जाएगी इंट्रोगेटिव पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगी, फिर फुटबॉल आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा भाई नोट है भाई हमारा, एक्टिव में नोट होता है, पैसिव में भी नोट है, नोट, फिर आएगा बीन, फिर थर्ड फॉर्म प्ले की, प्लेड, भाई थर्ड फॉर्म को तो ऐसी का ऐसी लिख लो, फिर बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था, ही का हो जाता है हिम पैसिव वॉइस में। ठीक है भाई, क्या बनेगा, वाई को ऐसे उतार लिया भाई, फुटबॉल के हिसाब से हैज़ आ गया। ठीक है, क्योंकि फुटबॉल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या है हमारा हैज़, फुटबॉल आ गया सब्जेक्ट, फिर नोट एक्टिव में तो पैसिव में नोट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड को प्लेड उधर लिया, फिर बाय लगा दिया, सेंटेंस में कुछ बच नहीं रहा इसलिए बाय आ गया, फिर ही का हो जाएगा हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब्जेक्ट है आपस में परिवर्तन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ही का हो जाता है हिम, यू का यू, दे का दैम, ठीक है, वी का अस। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको बताए थे। चलिए अब अपना 8 सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में 8 सेंटेंस दिया है। व्हेन विल ही टीच यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। देखिए इस सेंटेंस में थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंट करते हुए मेरी बुक में से मिस्टेक दे रखी है, शायद आपकी बुक में ठीक हो, अगर ठीक नहीं तो ठीक कर लेना।
जो यहाँ वहन विल है ना, विल की जगह हैज़ आएगा, ठीक है। ये इन्होंने हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दे दिया, तो ये शायद मुझे लगे मिस्टेक से प्रिंट हो गया होगा। हम बना रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हमने विल आता नहीं, और विल आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये शायद गलती से छप गया होगा, प्रिंट हो गया होगा। आपकी बुक में अगर सही दे रखो तो ठीक करने की जरूरत नहीं, अगर गलत दे रखो तो ठीक कर लेना, ठीक है। ये 12.3 एक्सरसाइज है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हैज़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ जाएगी थर्ड फॉर्म टोट, ठीक है। तो जब ये हमारे 8 साइड में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ विल की जगह आपको लिख लेगा हैज़ लिख लेगा, और टीच की जगह आपको टोट लिख लेना, ठीक है। फिर ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये गलती से मिस्टेक होगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टेंस दे दिया उन्होंने, ठीक है। आप इसको ठीक कर लेना अपनी बुक में, अगर आपको प्रिंट से ये छपते टाइम गलत हो गया होगा बुक्स में, ठीक है। तो ये सेंटेंस में थोड़ी मिस्टेक है, मैंने आपको बता दिया। विल की जगह जाएगा हैज़, और टीच की जगह टोट हो जाएगा, ठीक है। टोट की स्पेलिंग TAUGST, टोट थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं अपना। चलिए ये दे दिया हमारी बुक में सेंटेंस। वैन यहाँ व्हील था, मैंने आपको ठीक कर लिया। हैज़ आएगा यहाँ ही तो फिर यहाँ था टीज, यहाँ मैंने थर्ड फॉर्म के लिए टोट, फिर यू इंग्लिश, ठीक है। चलिए अभी सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, आपने शायद ठीक कर लिया होगा अपनी बुक में भी, ठीक कर लेना उसको, ठीक है भाई। वहन का वहन आ जाएगा, फिर भाई टोट है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म से अगला शब्द क्या होने वाला हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, और यू तो थर्ड बहुवचन है, तो क्या आएगा हैव यू। वहन क्या आ जाए, वहन हैव यू लिख लिया हमने, यू आएगा, यू आ गया भाई, क्योंकि यू तो बहुवचन है, यू के हिसाब से हैव हेल्पिंग भाई स्टार्टिंग में आती है, ठीक है। फिर यू सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट है नहीं तो नोट आने के, फिर आएगा बीन, थर्ड फॉर्म हम एक्टिव में से उतार लेके टोट, फिर इंग्लिश जो बच रहा है, और फिर बाय ही का हो जाएगा ही क्वेश्चन मार्क। भाई वहन हमने उतार लिया, टोट थर्ड फॉर्म है, टोट के पास ऑब्जेक्ट हमारा होता है जो भी कुछ भी शब्द हो, यू हमने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब हमारे क्वेश्चन मार्क वाले शुरू में आती है, तो ये हैव आ गया, वैन है हो गया, यू आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म टोट, नोट है नहीं तो इसलिए हमने नोट नहीं लगाया बीन से पहले, फिर बीन आ गया, फिर टोट आ जाएगा थर्ड फॉर्म, जो बच रहा है उसे देख लीजिए इंग्लिश, फिर बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। या तो आप इंग्लिश को हिम के बाद लीजिए जब भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, मिस्टेक नहीं होने वाले। कभी आप सोचो कि भाई यहाँ हमने हिम ये लिख दिया इंग्लिश तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं, गलत सिर्फ सेंटेंस गलत जब होगा जब आप इंग्लिश नहीं लिखने के, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस जब काट दिया जाएगा, अगर आपने इंग्लिश बाय हिम के बाद लिख दिया जब आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, या बाय हिम से पहले लिख दीजिए जब भी आपका बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। बहुत परफेक्ट सेंटेंस है। ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं छोटी छोटी बातों पे, इन पर ध्यान रखना, कभी कभी इंग्लिश छोड़ दो, कभी ना लिखो, तो इसलिए मैं तो इसलिए लिखता हूँ कभी छूट ना जाए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है बच्चों से छूट जाते हैं ये। बाय हिम के बाद इंग्लिश भाई हम बच्चे सोचते हैं कि भाई जो बच रहा है भाई उसे बाय हिम के बाद या जो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद लिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वर्ड छूट जाते हैं। तो जब हम उससे पहले लिखते हैं तो हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ कुछ बचा नहीं, फिर हम बाय हिम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, जब भी बिल्कुल परफेक्ट है दोनों, ठीक है। चलिए अपना नई सेंटेंस बनाते हैं। हमारा नाइन सेंटेंस दिया हमारी बुक में, हैज़ द वुड कटर नोट कट डाउन द ट्रीज क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपना नाइन सेंटेंस बनाते हैं। हमारा नाइन सेंटेंस दिया हमारी बुक में, हैज़ द वुड कटर नोट कट डाउन द ट्रीज, ठीक है भाई। अब हमें क्या देखना भाई इसमें थर्ड फॉर्म। अब भाई थर्ड फॉर्म कहाँ है भाई इसमें, ये तो है प्रेजेंट पे भाई, प्रेजेंट में हैज़ या हैव बीन उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब भाई इसमें थर्ड कट दिखाई दे रहा है, कट की तीन, फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट, और उसका अगला शब्द क्या होने वाला हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और भाई इसमें तो ऑब्जेक्ट डाउन है, क्या डाउन भी कोई ऑब्जेक्ट होता होगा, सोचो भाई डाउन भी कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं भाई द ट्रीज आएगा, पर इसमें ये 0.1% ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऐसे कोई दिक्कत होती है, पर ऐसे सेंटेंस आते नहीं है, ठीक है। तो इन पर ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर बाई चांस जैसे यहाँ आज इन भी हो सकता था, या टू हो सकता था, या अप हो सकता, तो ऐसे सेंटेंस को छोड़ सकते हो, जैसे डाउन आ गया, आफ्टर आ गया, तो ऐसे सेंटेंस को छोड़ देते हैं जो थर्ड फॉर्म के बाद होते हैं, ठीक है। तो इसका अगला शब्द क्या है, द ट्रीज आ जाएगा शुरू में,
0.1% में होता है, ऐसा इन्हें छोड़ देते हैं कन्फ्यूजन, जैसे इन द किचन हो जाता है, ये तो सेंटेंस आएगा आगे भी, तो इससे छोड़ देते हैं, तो कट थर्ड फॉर्म में। इससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। पर लेकिन 99.9% में ऐसे सेंटेंस में गड़बड़ नहीं होती, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 99% में थर्ड फॉर्म के बाद ही या वर्ब के फॉर्म के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है भी, ये तो कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा। द ट्रीज आ जाएगा, द ट्रीज तो पेड़ तो बहुत सारे, क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर आएगा द ट्रीज, फिर आएगा नोट है भाई एक्टिव में, तो नोट आएगा पैसिव में भी, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म कट, फिर आएगा बाय, द वुड कटर। फिर क्वेश्चन मार्क, चाहे तो आप डाउन को लिख सकते हो कट के बाद भी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ, डाउन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो कन्फ्यूजन करने के लिए देखा, कट के बाद आप डाउन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन हो ये है तो लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। चलिए अपना 10 सेंटेंस बनाते हैं। हमारा 10 सेंटेंस दिया हमारी बुक में, हाउ हैज़ योर यंगर ब्रदर सोल्व दिस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपना 10 सेंटेंस बनाते हैं, बहुत ही सरल है, सारे आसानी से बन चुके हैं। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस बचा है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। हमारी बुक में हमें 10 सेंटेंस देता है, हाउ हैज़ योर यंगर ब्रदर सोल्व दिस क्वेश्चन। भाई लास्ट बचा है और 9 सेंटेंस बना चुके हैं, आपको अच्छे समझ भी आ चुके होंगे सारे सेंटेंस, ठीक है। आपने पुराने लेक्चर्स भी देखे कोई सारे, वो भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही सरल से एक्टिव एंड पैसिव बनाना, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके बताए इनके बनाने के, इससे आपको सिंपल तरीका नहीं मिलने का, और आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे के सारे, ठीक है। चलिए अब अपना 10 सेंटेंस बनाते हैं। भाई हाउ तो ऐसे आ जाएगा भाई हमारा ये, ठीक है। फिर हमें क्या देखना भाई, हैज़ योर यंगर ब्रदर सोल्व, भाई ये है ईडी लग रहा, मतलब थर्ड फॉर्म है ये, तो दी इससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनाना पड़ता है हमें, सब्जेक्ट। दिस क्वेश्चन एक साथ है तो क्या आएगा, दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न है तो बहुवचन में हैव, फिर दिस क्वेश्चंस, फिर आएगा बीन, नोट है नहीं इसलिए नोट नहीं आया, बीन, फिर थर्ड फॉर्म सोल्व्ड, फिर भाई और कुछ तो बचा नहीं, फिर लिख लेंगे बाय योर यंगर ब्रदर, एक साथ है योर यंगर ब्रदर क्वेश्चन मार्क। चलिए आज हमारे 10 के 10 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं और आप बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताते रहा करो, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।